नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ वीकली पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के अगले सप्ताह के महत्वपूर्ण स्तरों पर चर्चा करेंगे और साथ ही आने वाले सप्ताह में कौन से सेक्टर और स्टॉक पर हमारी नज़र होनी चाहिए, इस पर भी हम आज बात करेंगे। बात करें प्राइस एक्शन की तो पिछले सप्ताह आईटी शेयरों में उछाल के कारण हमने देखा कि निफ्टी ने अपनी खरीदारी की गति जारी रखी और बैंक निफ्टी की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सप्ताह के दौरान निफ्टी 1% की बढ़त के साथ समाप्त हुआ, जबकि बैंक निफ्टी में तकरीबन 1% की गिरावट हमने देखी। तो यानी कि जो निफ्टी है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाया बैंक निफ्टी की तुलना में। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थीम की बात करें तो वहां पर भी हमने देखा कि व्यापक बाजारों में वास्तविक कार्रवाई देखी गई, जिसमें निफ्टी मिड कैप में लगभग 2% की वृद्धि हुई और निफ्टी स्मॉल कैप ने सप्ताह के लिए तकरीबन 2.5% की छलांग लगाई और वह अपने ऑल टाइम हाई एरिया पे पहुंच गया है। सप्ताह के दौरान फ्रंटलाइन इंडेक्स की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने देखा निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में। निफ्टी अभी भी अपने उच्चतम स्तर यानी 20,222 के लेवल से तकरीबन 2.5% नीचे कार्य कर रहा है। पिछले सप्ताह में तेजी का जो मुख्य कारण था वो था यूएस डॉलर इंडेक्स का नीचे आना और वहीं साथ में यूएस जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसका भी 4.5% से नीचे की भारी गिरावट को देखना। इन कारणों से पिछले कुछ सत्रों में S&P 500 में भी मजबूत तेजी देखी गई और हमें लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में जो S&P 500 इंडेक्स है वो 4590 से 4620 इस स्तर तक आ सकता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल इसका $78 प्रति बैरल से नीचे कारोबार करना भी इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छा संकेत माना जाएगा। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में कमजोरी के बावजूद आईटी, फार्मा, कैपिटल गुड्स, ऑटो इन क्षेत्रों में अच्छी खरीदारी के चलते निफ्टी में तेजी के संकेत दिख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम लेवल्स की बात करें तो 19,850 से 19,900 का जो जोन है वो इंडेक्स के लिए तत्काल रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा। यह रेजिस्टेंस अक्टूबर के महीने में बना था और यह गैप जोन के साथ मेल भी खाता है जो 21 सितंबर को बना था और यह अभी तक भरा नहीं है। 19,900 के ऊपर कोई भी स्थायी कदम इंडेक्स में 20,100 से 20,300 तक के लिए मार्क को प्रशस्त करेगा, जबकि नीचे की ओर अगर हम देखें तो 19,600 19,550 का जो जोन है वो इंडेक्स के लिए इमीडिएट लेवल पे सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा, क्योंकि यह 20,222 जो सितंबर में बना था और 19,849 जो कि अक्टूबर 2023 में बना था कि स्विंग हाई में शामिल होने वाले नीचे की ओर झुका हुआ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जोन भी है और साथ ही यह 20,222 से 18,837 तक की संपूर्ण गिरावट का 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है। 1550 से नीचे मुनाफा वसूली 19,450 से 19,430 तक के जोन तक देखी जा सकती है। वहां पे 20 दिवसीय ईएमए भी है। अगर हम वीकली ओआई सीरीज की बात करें तो 19,700 और 19,600 इनमें महत्वपूर्ण पुट राइटिंग देखी गई है। वहीं कॉल साइड पर 19,800 और 19,900 इनमें काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट की बढ़ोतरी देखी गई है। अगले सप्ताह के लिए अगर हम रेंज की बात करें तो 19,550 से 19,630 ये नीचे की ओर और वहीं ऊपर की ओर 19,840 से 19,870 यह रेंज निकलकर आ सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आरबीआई की नई गाइडलाइन जो कि अनसिक्योर्ड लोन्स यानी कैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, जो इस तरह के लोन्स होते हैं आदि, उन पर जोखिम का भार बढ़ाया गया है आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक और आगे चलकर बैंकों और एनबीएफसी के लिए ये थोड़ा नकारात्मक है। उच्च जोखिम का भार का मतलब है कि बैंकों और एनबीएफसी को दिशा निर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त जो पूंजी का बफर है वो बनाकर रखना होगा। व्यापक बाजारों की तुलना में पिछले 2-3 सत्रों में काफी खराब प्रदर्शन के बाद इंडेक्स 10 दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। 43,750 क्षेत्र से नीचे फिसलते हुए जहां 20 दिवसीय में रखा गया है, बैंक निफ्टी के लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 43,100 43,200 का जोन होगा। वहीं 200 डीएमए भी प्लेस्ड है, जबकि रेजिस्टेंस की बात करें तो 44,150 से 44,200 पर बना हुआ है। हम मानते हैं कि 44,250 से ऊपर 44,800 45,050
इस जोन तक एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की चाल देखी जाने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर यदि 43,100 का उल्लंघन होता है नीचे की ओर तो इंडेक्स 42,700 से 42,500 इस जोन तक फिसल सकता है। अगर हम वीकली ओआई सीरीज का अध्ययन करें तो 44,000 और 43,800 इन दोनों ही स्ट्राइक के पुट और 44,000 44,500 इन दोनों स्ट्राइक के कॉल में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हमको देखने को मिला है, जो कि बैंकिंग इंडेक्स के लिए जो रेंज बनाकर लाता है वो है 43,150 और 44,200। इस रेंज को बैंक निफ्टी अगले कुछ आने वाले जो दिन हैं उनमें बनाकर रख सकता है। बात करें मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक की तो पिछले सप्ताह हमने रेलवे, सीमेंट, ऑटो, आईटी, फार्मा, कैपिटल गुड्स इनके शेयरों में शानदार तेजी देखी और हमें लगता है कि आने वाले जो सप्ताह है उनमें भी ये तेजी की गति जारी रहेगी। बड़े शहरों में LTIM, टेकएम, TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, इसी के साथ साथ कोफोर्ज, एम्फेसिस, बीसॉफ्ट, टाटा एलेक्सी, ये सभी आईटी शेयरों में हमने नई तेजी और अच्छी तेजी देखी और आने वाले हफ्ते में भी उम्मीद है कि ये तेजी जारी रहेगी। बात करें कैपिटल गुड्स की तो वहाँ पे भेल, सीमेंस, L&T इनमें पिछले कुछ दिनों में अच्छा बिल्डअप हमको देखा गया है और उन्हें रडार पर हमको रखना चाहिए। बात करें ऑटोज की तो आयशर मोटर, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो इन स्टॉक्स के नेतृत्व में ऑटो पैक ने भी अच्छा उछाल दिखाया और मजबूत गति ये जारी रख सकता है। फार्मा क्षेत्र में औरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला इनमें ताज़ा ब्रेकआउट देखा गया है। अगर हम डेरिवेटिव के मोर्चे पर बात करें तो कोलपाल, ग्रासिम, BEL, एक्साइड, डालमिया भारत, ICICI प्रू, पॉलीकैब, इन्फोएज, डिक्सन और अपोलो हॉस्पिटल ये डेरिवेटिव के मोर्चे पर अच्छे दिख रहे हैं और इनमें नई तेजी देखी गई है। FII DII डेटा का एनालिसिस करें तो FII ने 478 करोड़ और DII ने 565 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। लगातार 2 सत्रों की खरीदारी के बाद शुक्रवार को FII ने फिर से कैश सेगमेंट में बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FII का लॉन्ग शॉर्ट रेशो लगभग 20 से 21% पर कमजोर बना हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ लॉन्ग पोजीशंस को खत्म कर दिया है और साथ ही नए शॉर्ट शुरू किए हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर FII ने 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीदारी की है और उसके साथ ही इस पर्टिकुलर सीरीज में पहली बार स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी नेट लॉन्ग पोजीशंस है। इससे यह विश्वास भी जुड़ता है कि पिछले कुछ सत्रों में बाजार स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो FII ने 1,42,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट और 70,000 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। संक्षेप में कहें तो निफ्टी के लिए मुख्य सपोर्ट जोन 19,550 से 19,610, वहीं रेजिस्टेंस 19,830 से 19,870 है। 19,870 से ऊपर इंडेक्स 19,980 से 20,050 की ओर तेजी दिखा सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो उसके लिए जो की सपोर्ट एरिया है वो 43,150 से 43,200 का जोन है, वहीं रेजिस्टेंस 44,100 से 44,200 के आसपास बना हुआ है। 44,200 के ऊपर बैंक निफ्टी 44,700 से 44,800 तक की खरीदारी की तरफ गति दिखा सकता है। तो दोस्तों, आज के साप्ताहिक पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया इस पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.